खबर की उनियारा में भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर के विरोध का मामला और पानी की टंकी पर चढ़े युवक से भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने बात की। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राकेश बढ़ाया ने यहां पर मध्यस्थता करवाई और प्रदर्शनकारी युवक ने राजेंद्र गुर्जर को बजरी माफिया बताया। विजय बैंसला के चुनाव में प्रचार नहीं करने का उन्होंने आरोप लगाया और प्रदर्शनकारी युवक प्रबोध मीणा ने कहा कि मैं मीणा समाज से लेकिन भाजपा का ही कार्य करता हूं और जीवन जो है वो भाजपा के लिए कुर्बान करने को तैयार हूं, लेकिन जनता को परेशान होते नहीं देख सकता। देखिए अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। इससे पहले जहां पर एक व्यक्ति जो है वो टावर पर चढ़ा हुआ था तो दूसरी तरफ ये पानी की टंकी पर चढ़ गया और दोनों की एक ही मांग है कि दिल्ली उनियारा से जो प्रत्याशी उतारे गए हैं उन्हें हटाया जाए, राजेंद्र गुर्जर को, और उनकी जगह विजय बैंसला को टिकट दिया जाए। साथ ही राजेंद्र गुर्जर पर आरोप भी लगाया है कि वो बजरी माफिया है और ऐसे में जनता का काम जो है वो नहीं हो पाएगा और जनता परेशान होगी। हाँ, तो ये मुझे क्या सूचना मिली है भैया? नहीं भाई साहब, मेरा एक निवेदन है आपसे छोटा सा, एक कार्यकर्ता होने के नाते। मेरी देवली उनियारा में आप किसी से भी पूछो, एक मैं मीना समाज से आता हूँ। मैंने पिछले बार रात दिन मेरे परिवार से ज्यादा मैं भारतीय जनता पार्टी को महत्व देता हूँ। मैं और मेरे टीम पूरी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, और हमने रोजाना 200 किलोमीटर रोजाना अप डाउन करके पिछले 11 महीने से यहाँ से विजय बैंसला जी चुनाव हारने के बाद भी हमने जनता का काम किया है। राजेंद्र जी एक भी दिन जनता का काम नहीं किया, न फील्ड में गए। हम रात दिन, पहले का इलेक्शन अलग था, रात दिन इन्होंने बगावत की थी। न तो ये हमारे नॉमिनेशन में आया था, न इनके हमने हाथ जोड़े थे, राजेंद्र राठौड़ साहब ने हाथ जोड़े थे, सीपी जोशी साहब ने हाथ जोड़े थे। उसके बावजूद भी ये मोबाइल बंद करके 1 महीना बिल्कुल गायब रहा था, हमारे साथ प्रचार नहीं किया इन्होंने। और इन्होंने बगावत के तौर पे यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी उतारा। फिर भी हम हमारी 25 दिन की मेहनत पे 86,000 वोट लाए थे भाजपा में, जो आज दिन तक का इतिहास है देवली उनियारा में। और हमने पिछले 11 महीने से हमने कमर कस रखी थी, यहाँ से मेहनत करके हम यहाँ से बड़े अंतर से विजय ये भाजपा प्रत्याशी को जिता के भेजते, अगर हमारी विचारधारा के प्रत्याशी को टिकट दिया जाता। भाई कोई बात करनी है तो कार्यालय में बैठ के करते हैं कि टंकी? नहीं, वो ये नहीं है। मैंने जनता के आ जाइए, फिर बैठ के बात करेंगे। आप सर, मैंने आप माननीय वो हमारे कीमती है, फालतू देखो गलत काम नहीं करना। नहीं, अच्छा काम करो, समझदार हो, समझदारी से काम करो। आप आ जाओ, नीचे आ जाओ। मेरे साथ आप जयपुर चल चलो प्रमोद जी। एक बार आप भाई साहब बोल रहे हैं, आप कार्यकर्ता हो, भाई साहब को मानना पड़ेगा। चेयरमैन साहब, हमने सम्मानीय, हम भाजपा सम्मानीय हमारी, हम मोदी जी को नेतृत्व करते हैं, लेकिन हमने जनता के लिए काम किया है। हमारी जनता को कौन देखेगा? हम 4 साल में यहाँ रहते थे भाई साहब। जयपुर भाई साहब टाइम लगे, अपन जयपुर चलते भाई साहब देखो, मैं हाथ जोड़ के मैं माफी चाह रहा हूँ। मैं अगर मेरा जिंदगी मैंने भाजपा के लिए कुर्बान की है पूरा समय, तो मेरी जिंदगी भी मैं भाजपा के लिए कुर्बान कर दूंगा, इतना मैं तैयार हूँ भाई साहब। तो फिर मैं ये तो कह रहा हूँ भाई, आप जो भी बात रखने पर जी से बात नहीं, मैंने मेरा प्रयास था, मेरे कार्यकर्ताओं का प्रयास था। जगह जगह विरोध हो रहा है, सिकंदरा में मीटिंग हो रही है, 12 में मीटिंग कर रहे हैं लोग, हाईवे जाम सोच रहे हैं। तो भाई साहब हम कुछ तो हम इन्होंने वो एक बजरी माफिया है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है नहीं, हुआ उसने बगावत की है हमारे खिलाफ में। हम सच्चे कार्यकर्ता धरातल पे मेहनत कार्य करते हैं और पिछले 11 महीने से हम रेगुलर देवली उनियारा की जनता के हर छोटा से छोटा कार्य किया है हमने जनता के लिए। हेलो, हाँ प्रमोद जी, मेरी बात सुनो। भाई साहब ये बोल रहे हैं भाई आप इसको जयपुर लिया, जो भी बात अपन 10-5 दिन चल के चल, वो आपकी बात नहीं है चेयरमैन साहब। क्या होगा, आप जब तक के कार्यकर्ता हो तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की तो बात नहीं, मेरी आंखों से मेरी जनता को दुखी नहीं देख सकता।
तो ये आपने ऑडियो जो है वो सुना, जो कि भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष और जो प्रमोद मीणा जो कि यहाँ पर विरोध कर रहे थे, उनके बीच की वार्ता सुनाई पड़ रही थी। अब पूरा मामला जो है वो हम जान लेते हैं बारीकी से। हमारे सहयोगी टॉक से पुरुषोत्तम जोशी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पुरुषोत्तम, विजय बैंसला को टिकट नहीं दिया गया, उसको लेकर कभी कोई टावर पर चढ़ रहा है, कभी कोई पानी की टंकी पर चढ़ रहा है, लेकिन विरोध जो है वो लगातार जताया जा रहा है। साथ के साथ जो कैंडिडेट वहां से उतारे गए हैं भाजपा की तरफ से, राजेंद्र गुर्जर, उन पर गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। क्या पूरा मामला अब तक का रहा है, आपसे जानना चाहेंगे। जी देखिए, बिल्कुल अंकुर, जब 2 दिन पहले जब बीजेपी ने राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए, उसमें एक टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा सीट थी, जिस पर राजेंद्र गुर्जर को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया। चूंकि राजेंद्र गुर्जर पहले विधायक रह चुके हैं और जब पिछली बार विधानसभा चुनाव थे तब विजय बैंसला को टिकट दिया और उस दौरान विजय बैंसला को करारी हार झेलनी पड़ी। और कई सारी वजह ऐसी थी कि जिस वजह से विजय बैंसला को हार का सामना करना पड़ा। और जब बीजेपी के आला कमान ने इस पर पूरा मंथन किया, यहाँ पर तमाम नेताओं ने सर्वे किए, यहाँ कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी मौजूद रहे, यहाँ पर हीरालाल नागर मौजूद रहे, उसके अलावा संगठन के तमाम पदाधिकारियों ने गांव-गांव जाकर एक एक गांव के लोगों से बातचीत की। उसके बाद में इस टिकट का ऐलान किया गया, प्रत्याशी की घोषणा की गई। लेकिन जैसे ही प्रत्याशी की घोषणा हुई, उसके बाद में अब विरोध के स्वर जो है वो उठ चुके हैं लगातार। जब हम कल से जब तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक और तो युवक मोबाइल के टावर पर चढ़ा हुआ था और दूसरी ओर पानी की टंकी पर चढ़ गया था। ऐसे में पुलिस और प्रशासन की जो मशक्कत थी वो खासी हो गई। हालांकि गनीमत ये रही कि जो मोबाइल टावर पर चढ़ा हुआ युवक था वो भी देर रात को अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से रफू चक्कर हो गया। पुलिस अधिकारी उसकी जांच पड़ताल भी कर रहे हैं, उसको तलाश भी कर रहे हैं और संभावना यह है कि आज वो उसको पुलिस के अधिकारी पकड़ भी ले और उसके बाद उससे पूछताछ करें कि किस तरह का पूरा मामला था। दूसरी जो तस्वीर थी वो पानी की टंकी पे थी, जो उनियारा के अंदर थी। उनियारा मुख्यालय एक बड़ा मुख्यालय जहाँ पर सभी समाजों के जो वोट बैंक है वो रहते हैं और इस इलाके में सबसे ज्यादा जो मार्शल वोट बैंक है वो मीणा कास्ट मानी जाती है उनियारा क्षेत्र में। ये एक विधानसभा है जो बड़ी विधानसभा है। इसको राजस्थान में कहा जाता है कि पूरब से पश्चिम में जाने वाली एकमात्र विधानसभा है, जो करीबन 200 किलोमीटर लंबी फैली हुई विधानसभा है, जिस तरह से कार्यकर्ता भी बता रहा था फोन पे। उसके बाद ये विधानसभा जब सवाई माधोपुर की बॉर्डर से शुरू होती है और उधर केकड़ी जिले की बॉर्डर पर इस विधानसभा का समापन होता है। नासिरदा जैसा गांव बिसलपुर बांध का जो डूब क्षेत्र इलाका है वो इसकी पहचान मानी जाती है। ऐसे में मीणा समाज के ही जो कार्यकर्ता है, खासकर वैसे तो मीणा समाज के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस का माना जाता है, लेकिन कई एक ऐसा धड़ा ऐसा भी है जो बीजेपी के लिए सालों से काम करता हुआ आ रहा है, वो बीजेपी का कर्मठ कार्यकर्ता है। उनमें से एक जो ये युवक था, इसकी भी टीम मानी जाती है। अब जब देर रात को जब भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और जो उनियारा नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष राकेश बढ़ाया ने मध्यस्थता कर प्रदेश अध्यक्ष से बात करवाई और उसके बाद सुलह समझाइश की गई, अधिकारियों ने भी बातचीत की और उसको मान मुनव्वर के बाद वो पानी के टंकी से नीचे उतराया। उसके बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने भी राहत की सांस ली, भाजपा पदाधिकारियों ने भी ली। अब जो बातचीत है वो प्रत्याशी से भाजपा आलाकमान कर रहा है कि किस तरीके से जो नाराज धड़ा आवाज उठा रहा है इसकी मनोहार की जाए, इसको संतुष्ट किया जाए। और जब चुनावी प्रचार हो, क्योंकि अगर ऐसे में ये नाराजगियां लगातार जारी रही, ऐसी तस्वीरें सामने आती रही, तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है वहां से। ठीक है, आप अपडेट लेते रहिएगा, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल